इस शहर में एक स्मारक चाहिए, अस्पताल चाहिए या स्कूल चाहिए। हर एक की अपनी अपनी सोच है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि स्मारक बनाने से उनका राजनीतिक मकसद तो हल हो जाता है, बाकी जनता को इसका फायदा नहीं होता है। यही बात को समझते हुए जब इस शहर के जालना रोड इलाके में 7 एकड़ जमीन एक भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता के स्मारक के लिए दी गई, तो मैंने ये सवाल उठाया कि एक अस्पताल के लिए भी जमीन चाहिए थी, उसको लिए जमीन क्यों नहीं दी गई। कई सालों तक सरकारी दफ्तरों के अंदर सिर्फ कागजी खानापूर्ति होती रही। एक डिपार्टमेंट दूसरे को लिखता, दूसरा तीसरे को लिखता। 200 बेड का हॉस्पिटल औरंगाबाद को 2013 के अंदर सैंक्शन हुआ था। 2016 के अंदर जब ये बात मेरे सामने आई, तब मैंने इसके पीछे लगना शुरू किया और मुझे एक बात समझ में आई कि सरकार की मंशा ही नहीं है, प्रशासन की कोई नीयत ही नहीं है कि यहाँ पर 200 बेड का हॉस्पिटल, जिसका पूरा फंडिंग केंद्र सरकार कर रही थी, तो वो हॉस्पिटल यहाँ पर बने। औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका PIL फाइल किया और अदालत को ये बताया कि इस शहर के अंदर हमें अस्पताल की ज़रूरत है, ना कि किसी के स्मारक की। हियरिंग हुई और उसके बाद अदालत ने कहा कि हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दी जाए। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो PIL मैंने दाखिल किया था और जिस जगह के ऊपर एक नेता का स्मारक बनने वाला था, आज उसी जगह के ऊपर 400 बेड का एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट का बन रहा है। उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तकरीबन 5 फ्लोर तक का काम मुकम्मल हो चुका है और अगर सब कुछ सही रहा तो अक्टूबर 2025 यानी कि आज से 1 साल के बाद औरंगाबाद शहर को एक 400 बेड का सरकारी अस्पताल मिलने जाने वाला है। सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं नहीं लड़ता, मैं अदालत नहीं जाता, मैं ये आवाज़ नहीं उठाता, तो शायद उस ज़मीन के ऊपर एक स्मारक खड़ा हो जाता, एक पुतला खड़ा हो जाता है। अब मैं कल खासदार रहूं ना रहूं, MP रहूं ना रहूं, लेकिन पीढ़ियों तक लोग याद रखेंगे कि इस शहर का, इस ज़िले का एक MP हुआ करता था जिसने ये अस्पताल बनाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लड़ा और वहाँ पर जाकर आखिर एक अस्पताल बनने जा रहा है। यह अस्पताल किसके काम आने वाला है? तो उन गरीबों के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा नहीं सकते अपना इलाज करवाने के लिए। सरकारी अस्पताल जब बन जाएगा तो यकीनन इन गरीबों को इसका फ़ायदा होगा और शायद उनकी दुआ मेरे काम आएगी।